धन कटवा से शुरू हुई थी, चोरी से शुरू हुई थी। 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन ने अंतिम सांसें ली। नमस्कार साथियों, कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई। शिबू सोरेन झारखंड के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आदिवासियों के उत्पीड़न, उनके जंगल जमीन के लिए एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनके इस योगदान को आदिवासी समाज कभी नहीं भूल सकता है। इसी कारण उनको जंगल और जमीन का देवता या भगवान भी कहा जाता है। शिबू सोरेन, इनका जन्म 1944 में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु कुछ जमींदारों ने जमीन और सूदखोरी के विरोध के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। उस समय इनकी उम्र मात्र लगभग 6 या 7 साल के बीच रही हुई, जिससे इनके अंदर आक्रोश बचपन से ही रहा है। क्योंकि जो वहाँ के जमींदार थे, प्रभुत्ववादी लोग थे, वह महंगे दरों पे जो आदिवासी लोग थे उनको ब्याज पे पैसा दिया करते थे और टाल मटोल कर के पैसा और ब्याज इतना बढ़ जाता था कि जो वहाँ के आदिवासी समाज के लोग थे वह उस पैसे को चुका नहीं पाते थे। और जब वह उस पैसे को चुका नहीं पाते थे तो जमींदारों द्वारा उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता था। किसान अपना फसल लगाता था और जमींदार उसको काट लेके चला जाता था और किसान के हाथ कुछ नहीं लगता था। इसके विरोध में शिबू सोरेन ने एक बढ़िया और मज़ेदार तरकीब सोचा। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, धान कटवा आंदोलन, यानी कि धान की कटाई का आंदोलन। जैसे ही फसल तैयार होती, जमींदारों के यहाँ शिबू सोरेन व उनके समर्थक तीर व कमान लेके खेत पर खड़े हो जाते और जो गांव की महिलाएं हुआ करती थीं वह धान को काट के और अपने घर को उठा ले जाती। इस प्रकार से जमींदारों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और वह शिबू सोरेन की हत्या करने के लिए एक बार एक पूरे संगठन के द्वारा उनको घेर लिया गया, एक नदी के समीप, जहाँ पे बहुत तेज उफानती हुई नदी बह रही थी। जब शिबू सोरेन को लगा कि मेरा जान बचना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, अब मेरी जान नहीं बच पाएगी, तो वह अपने बाइक समेत उस नदी में, उफनती नदी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह रहती है कि शिबू सोरेन की मृत्यु नहीं होती है और वह बच जाते हैं। और इस प्रकार से उनका नाम एक प्रमुख योद्धाओं में लिया जाने लगा और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर उन्होंने अपना एक 1972-73 में अपनी जो है एक पार्टी बनाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। वह झारखंड को अलग कराने के लिए संघर्ष करती रही और उनका संघर्ष काम आया, रंग लाया और सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। इसका श्रेय शिबू सोरेन को प्रमुखता से मिला, जिसके कारण वह 10 महीने के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बने और उनकी विरासत को उनके पुत्र हेमंत सोरेन अभी निभा रहे हैं। वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और कल 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन ने अंतिम सांसें ली, जिसपे भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी ने मिलकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आपका इस नेता पे क्या कहना है, जिसकी राजनीति धन कटवा से शुरू हुई थी, चोरी से शुरू हुई थी, जिनका बाद में इतना बड़ा शोहरत और सम्मान मिला, उस पर आपको क्या कहना है?
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।